हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। मैं आपकी शालिनी मैम एंड आज मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं और यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप सभी लोग बता दो, आप सभी लोग कैसे हो। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ आप सभी लोग कैसे हो, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह सब लोग अच्छे हैं। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोग जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये आपका व्हाट्सएप क्यूआर कोड है। ठीक है, व्हाट्सएप क्यूआर कोड है, इसको आपको स्कैन करना है और जुड़ जाना है व्हाट्सएप पे और यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जुड़ जाना है। आज का लक्ष्य है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। हम लोग आज के क्लास में टोटल कंप्लीट उपसर्ग और प्रत्यय को करने वाले हैं और अगर आप आज का क्लास अच्छे से कर लेते हो तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप आज का क्लास कर लेते हो तो। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम ईजी लगेगा आपको उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे देखो उपवन। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। क्या होता है, उपसर्ग जो है ना आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है आपका मूल शब्द के बाद लगता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगता है। आप याद रखना, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। यहाँ पे है आपका उपवन। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो वन आपका मूल शब्द है, बचा क्या, तो उप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उपवन में आपका उप उपसर्ग है। तो आप लोग याद रखना, उपसर्ग पूछा जाएगा मतलब उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पूछा जाएगा मतलब प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको उपसर्ग पूछा गया है उपवन, तो वन आपका मूल शब्द है, उप उपसर्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेईमान। आपको दिख रहा है ना, बेईमान। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। आपके एग्जाम में उपसर्ग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। आपको पता है ना, आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होता है और बहुत इजी होता है। 50 का आंसर देना है, 100 क्वेश्चन वो आपके बुक का भी रहेंगे और हिंदी व्याकरण का भी रहेगा। जो भी टॉपिक है ना हिंदी व्याकरण का, तो उससे भी रहता है, यानी सब मिक्सअप रहता है। तो उपसर्ग से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बेईमान है, तो बेईमान में उपसर्ग क्या होगा। यहाँ पे देखो, ईमान। ईमान जो है आपका मूल शब्द है और बे जो है आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। बेईमान में ईमान आपका क्या है, मूल शब्द, बे जो है आपका उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। अब तो आप लोग समझ गए ना उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट है आपका अज्ञान। नेक्स्ट क्या है, अज्ञान। सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करो। चैट सेक्शन में सबका आंसर पहले आ जाना चाहिए, ए बी सी या डी क्या होगा। चैट सेक्शन में मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा। जल्दी जल्दी से बताओ, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप लोग
यहाँ पे जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, वो भी सही सही आंसर दोगे तो हम आपके लिए ऐसे ही व्याकरण के चाहे बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता है ना, आपको पता तो है ना, आपको तो सब पता है, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? यहाँ पे देखो, ज्ञान आपका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। आपको हमने पहले भी बताया उपसर्ग में क्या होता है कि मूल शब्द के पहले जो होता है वो उपसर्ग होता है। तो ज्ञान तो मूल शब्द है, बचा क्या? तो अ, बचा क्या? तो अ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान में अ उपसर्ग होगा। ज्ञान मूल शब्द, उपसर्ग पहले लगता है, यानी ज्ञान में अ उपसर्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका भर पेट। नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूं आप लोगों के लिए, भर पेट। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे पहले मूल शब्द छाटो और फिर उपसर्ग आपको आसानी से पता चल जाएगा। भर पेट में उपसर्ग क्या है? मूल शब्द छाटो, तो यहाँ पे पेट जो है आपका मूल शब्द है, भर जो है आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर उपसर्ग है। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप उपसर्ग और प्रत्यय में कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रतिनिधि, क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन फिर भी जो है ना, हमको पता है बच्चे गलत करके आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इजी है लेकिन फिर भी बच्चे जो है गलत करके आते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा? तो आप सभी को पता है निधि जो है आपका मूल शब्द है और निधि मूल शब्द है, तो प्रति जो है आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही है। बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मजा आ रहा है ना? बहुत इजी है ना? उपसर्ग और प्रत्यय से भी ज्यादा इजी कुछ है क्या? प्रतिनिधि में क्या है? तो प्रति उपसर्ग है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पुरातन। नेक्स्ट देखो, पुरातन। पुरातन में उपसर्ग क्या है? पुरातन में उपसर्ग क्या है? तो पुरातन में पहले मूल शब्द छाटो, तो तन जो है आपका मूल शब्द है, बचा क्या? तो पूरा, यानी कि पूरा आपका उपसर्ग होगा। पूरा क्या होगा? ये आपका उपसर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पुरातन में तन आपका मूल शब्द, पूरा आपका उपसर्ग। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका सुकर्म। नेक्स्ट क्या है? सुकर्म। सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा? सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, सु, सुक, सुकर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो। सुकर्म, कर्म, सुकर्म में पहले मूल शब्द छाटो और फिर आंसर दो। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी से ए बी सी डी, जल्दी जल्दी से। मैं चैट सेक्शन में आप सभी का आंसर देख रही हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से फटाफट आंसर दो सभी बच्चे। वाह वाह, क्या बात है, मेरे सारे बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड, नाइस। सुकर्म में उपसर्ग बताना है, तो कर्म जो है आपका क्या है? कर्म जो है आपका, एक मिनट देखो यहां पे, सुकर्म, तो सुकर्म में जो है कर्म आपका क्या है? मूल शब्द है, बचा क्या? बचा सु, यानी सु आपका ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सुकर्म में कर्म मूल शब्द है, सु उपसर्ग है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सम्यक। क्या है? सम्यक। सम्यक में उपसर्ग क्या है?
सम्यक में उपसर्ग क्या है? सम्य, सम, समय या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। सम्यक में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो। सम्यक में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सम्यक में उपसर्ग क्या है? तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से आते हैं। और भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है? अगर आप लोग क्लास अच्छा से करोगे, ठीक है, अच्छे से क्लास करोगे तो हम डेली आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। जैसे कि आपको हम लिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, यानी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, हम वो सभी का आपका जो है ना एमसीक्यू करवाएंगे, ताकि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, इसीलिए, ठीक है? तो सम्यक में उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे आधा म है, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा सम्यक में श और आधा म। ये हल लगा हुआ है ना, हल लगा हुआ है मतलब ये आधा है, ठीक है? सम्यक में जो है ना, यक जो है आपका मूल शब्द है। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट आप लोग वेट कीजिए। यहाँ पे है आपका सम्यक, तो सम्यक में उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, तो यक जो है आपका मूल शब्द है और आधा म है, मतलब यहाँ पे हल लगा हुआ है, मतलब आधा म है, तो ये सम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सम्यक में सम उपसर्ग है। चलो नेक्स्ट है आपका विशेष। विशेष में आपको उपसर्ग बताना है। आपका क्वेश्चन है विशेष, विशेष में उपसर्ग बताना है। विश, विश, वी, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से बताओ विशेष में उपसर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले मूल शब्द आपको छांटना है, तो जल्दी जल्दी से छांटो और जल्दी से आंसर दो। देखते हैं चैट सेक्शन में सबसे पहले आंसर किसका आता है। सारे बच्चे आंसर देंगे। विशेष में उपसर्ग बताना है, जल्दी जल्दी। विशेष में उपसर्ग क्या होगा? तो यहां पे देखो, शेष आपका मूल शब्द है, बचा क्या? तो वी, यानी वी आपका उपसर्ग होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट है आपका प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्या है? प्रतिनिधि। चलो प्रतिनिधि में उपसर्ग बताओ आप लोग। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताओ। उपसर्ग क्या है? मूल शब्द के पहले लगता है, तो पहले यहाँ पे मूल शब्द छाटो, फिर प्रत्यय आपको पता चल जाएगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में मूल शब्द छाटो, प्रत्यय सॉरी उपसर्ग आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारे लोग, प्रतिनिधि में क्या होता है कि निधि जो है आपका मूल शब्द है। यहाँ पे देखो सारे लोग, प्रतिनिधि में निधि आपका मूल शब्द है, प्रति जो है आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा? तो निधि आपका मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है। बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? प्रतिनिधि में निधि मूल शब्द, प्रति उपसर्ग। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका पर्यवेक्षक। नेक्स्ट है आपका पर्यवेक्षक। इसमें बताइए आप लोग, पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या होगा? परि, पर्य, पर्यव या फिर इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन दिया गया है। पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या होगा? पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या होगा? नहीं पता है? चलो यहां देखो, पर्यवेक्षक कैसे बनता है? तो परिधन वेक्षक इज इक्वल टू पर्यवेक्षक। तो वेक्षक तो आपका मूल शब्द हो गया, ठीक है? वेक्षक तो आपका मूल शब्द हो गया, परि उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया, परि उपसर्ग हो गया।
मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, पर्यवेक्षक में परि उपसर्ग होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका पराकाष्ठा। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताना है, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताना है। पराका, परा, पराकाश, इनमें से कोई नहीं। पराकाष्ठा में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग। पराकाष्ठा में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग, पराकाष्ठा में उपसर्ग क्या होगा। तो यहां पे देखो, पराकाष्ठा में पराकाष्ठा में जो है काष्ठा आपका मूल शब्द है, परा उपसर्ग है। क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका निष्कासन। नेक्स्ट क्या है, निष्कासन। तो निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, निषक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, निष्कासन में कंफ्यूज नहीं होना है। निष्कासन में आपका उपसर्ग जो है क्या होगा, निस उपसर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है आपका निराहार। निराहार, चलो इसका बता दो आप लोग, इसका बताओ निराहार में उपसर्ग क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, सोचो, समझो और आंसर दो। निराहार में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर दो। निराहार में उपसर्ग निरा, निर या फिर नीर। तो निराहार कैसे बनेगा, नीर धन आहार, निर्धन आहार इज इक्वल टू निराहार। ठीक है, ये कैसे बना, तो नीर र में हल है मतलब आधा, तो निर्धन आहार इज इक्वल टू निराहार। तो यहाँ पे आहार आपका मूल शब्द है, नीर जो है आपका उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। समझ में आया, निराहार में निर्धन आहार, आहार जो है आपका मूल शब्द, निर उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। र में हल है मतलब आधा। ठीक है, आधा र है। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निबंध। तो बताओ बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको समझ में तो आ रहा है ना। अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, कभी भी नहीं आएगा ना, नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, कहीं भी देखो, उपसर्ग और प्रत्यय से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अगर आप जाके सॉल्व करोगे तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखो निबंध, निबंध में उपसर्ग क्या है, निबंध में उपसर्ग क्या है, तो निबंध में नी उपसर्ग है। क्या है, नी उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध में नी उपसर्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दुस्साहस। नेक्स्ट क्या है, दुस्साहस। तो दुस्साहस में क्या हो जाएगा, उपसर्ग। दुस्साहस में क्या हो जाएगा, उपसर्ग। दुस्साहस में क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो साहस, साहस तो आपका मूल शब्द है, और दुस यानी आधा स, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स में हल है मतलब आधा, तो दुस आपका जो है ना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है अत्यंत।
नेक्स्ट क्या है? अत्यंत। अत्यंत में क्या होगा बताओ? अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा? अति, अत्य, अत्य या फिर अत्यंत? अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताओ सारे बच्चे, अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा? तो अत्यंत में जो है ना उपसर्ग आपका अति होगा, ठीक है। अत्यंत में आपका अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत में आपका अति उपसर्ग होगा। अति ध्यानांत इज इक्वल टू अत्यंत। नेक्स्ट है आपका अधिकार। नेक्स्ट देखो आप लोग, जल्दी जल्दी से इसका आंसर दो आप लोग चैट सेक्शन में। अधिकार में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। अधिकार, अधिकार में उपसर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है ना, आपको तो पता है कार जो है आपका मूल शब्द है और अधि जो है आपका उपसर्ग है। क्या है? अधि जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। अधिकार में कार मूल शब्द, अधि उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, यानी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? चलो इसका आंसर आप लोग बताओ जल्दी से। अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? नवय, नवय, अनु या फिर नेवय? अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? बताओ जल्दी से आप लोग, अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? अनु उपसर्ग होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर राइट आया है। अन्वय में आपका अनु उपसर्ग होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट है आपका अपमान। नेक्स्ट है आपका अपमान। अपमान में उपसर्ग क्या होगा? तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दो। अपमान, अपमान में उपसर्ग क्या होगा? अपमा, उपमा, अपमय या फिर अप? अपमान में उपसर्ग क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, मान जो है आपका मूल शब्द है, अप जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। अपमान में जो है आपका अप उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अपमान में मान जो है मूल शब्द, अप उपसर्ग। चलो नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी। नेक्स्ट क्या है? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में उपसर्ग क्या होगा? अभ्यर्थी में उपसर्ग क्या होगा? अभि, अव्यय, अभ्या या फिर अभ्यय? अभ्यर्थी में उपसर्ग क्या होगा? अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग होगा, ठीक है। अभ्यर्थी में क्या होगा? अभि उपसर्ग होगा। अभिधन अर्थी इज इक्वल टू अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका अवगुण। अवगुण, अवगुण में उपसर्ग क्या होगा? अवगुण में उपसर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मूल शब्द छांट लेना है। मूल शब्द छांट लोगे तो उपसर्ग आसानी से पता चल जाएगा। तो अवगुण में मूल शब्द क्या है? चार ऑप्शन है आपका, अब, अव, अबा या फिर अबे। अवगुण में उपसर्ग क्या होगा? तो गुण तो आपका मूल शब्द है, अब उपसर्ग है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, अवगुण में गुण मूल शब्द और उपसर्ग। चलो नेक्स्ट है आपका आजन्म। चलिए आजन्म में बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये सब, तो जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग। आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करो। आजन्म में कौन सा उपसर्ग होगा? आज, अज, आ या फिर अजा? जल्दी जल्दी से आंसर दो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। आजन्म में उपसर्ग क्या होगा? आज आप चाहते हो कि मैम ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, आप चाहते हो ना?
तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, सही सही। आजन्म में उपसर्ग बताना है, तो जन्म जो है आपका मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, ठीक है, क्या है, आ उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आजन्म में आ उपसर्ग है। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति, उन्नति में उपसर्ग क्या है, उन्नति, उन्नति में उपसर्ग क्या है, जल्दी से बताओ आप लोग, उन्नति में उपसर्ग क्या है, उन, उन्ने, उन या फिर उत। उन्नति में उपसर्ग क्या है, तो उद्धन्नति इज इक्वल टू उन्नति, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्नति में उत उपसर्ग है, ठीक है, याद रखना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ उन्नति में उपसर्ग क्या है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। उन्नति में उपसर्ग होगा उत। नेक्स्ट है आपका प्रकाशित। अब देखो ये आपका प्रत्यय आ गया और इसी में होता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत, जिनको पता नहीं रहता है नियम, उनको होता है इसमें दिक्कत, जिनको पता नहीं होता है नियम, उनको होता है इसमें दिक्कत। वाह 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 वाह, बोलो बोलो आप लोग भी, मजा आया ना। जिनको पता नहीं होता है नियम, उन्हीं बच्चों को होता है इसमें दिक्कत। तो चलो हम लोग मिलके इस दिक्कत को करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे है आपका प्रकाशित। प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद में लगता है, ये याद रखना है आपको, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। तो प्रकाशित में देखो स में क्या है, हर्षिकार है, हर्षिकार रहता है मतलब कि छोटा ई, ये बस याद रखना है। दीर्घिकार मतलब बड़ा ई, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर किसी में भी, अगर किसी भी वर्ड में आप हर्षिकार का मात्रा देखो मतलब वो छोटी ई है, दीर्घिकार का मात्रा देखो यानी वो बड़ी ई है, ठीक है। तो प्रकाशित यानी सौ में हर्षिकार है, सौ में हर्षिकार है मतलब कि यहाँ पे ई है और त, यानी यहाँ पे प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा, अब तो याद हो जाएगा ना। जब भी आप देखना प्रकाशित लास्ट में क्या आ रहा है, प्रकाशित, इत आ रहा है। अब दो ऑप्शन है, अब ये बड़ा ई होगा कि छोटा ई होगा। तो इसके लिए आप यहाँ देखो हर्षिकार है मतलब छोटा ई, अगर यहाँ पे सौ में दीर्घिकार रहता मतलब बड़ा ई, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, प्रकाशित। अब इत तो आएगा, छोटा ई होगा कि बड़ा ई होगा, तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, हर्षिकार मतलब छोटा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्यय, प्रकाशित में इत प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका बड़प्पन। नेक्स्ट क्या है, बड़प्पन। चलो तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दो। बड़प्पन, बड़प्पन, अपन क्या बोला जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, बड़प्पन। अनपन न या फिर अपन, बड़प्पन क्या आ रहा है, अपन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है आपका आनंदित। नेक्स्ट क्या है, आनंदित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आनंदित, आनंद इत इज इक्वल टू आनंदित, है ना। तो यहाँ पे इत आया, ये क्या होगा, आनंदित, इत आ रहा है ना। अब हर्षिकार का मात्रा है ना, हर्षिकार का मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे इत होगा। आनंदित, हर्षिकार का मात्रा इसलिए इत होगा। चलो नेक्स्ट है आपका लुटेरा। नेक्स्ट क्या है, लुटेरा। लुटेरा में आपको बताना है, लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है। आपको हम अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, अगर हर्षिकार है मतलब छोटा ई, दीर्घिकार है मतलब बड़ा ई, अगर हर्षुकार है मतलब छोटा ऊ, दीर्घुकार है मतलब बड़ा ऊ, अगर किसी वर्ण पे एक एकले है मतलब अय, अगर किसी वर्ण पे दो एकले है मतलब अय। ये सब आपको पता है या नहीं, हर्षी, ये देखो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हर्षिकार है
मतलब छोटा ई, दीर्घिकार बड़ा ई। अगर हर्षुकार है, कोई भी वर्ण में हर्षुकार लगा हुआ है मतलब छोटा हुआ है, दीर्घुकार मतलब बड़ा। अगर किसी भी वर्ण पे एक एकले है, जैसे यहाँ पे क है, क पे एक एकले है मतलब कि यहाँ पे ए है, ठीक है। अगर किसी वर्ण पे दो एकले है मतलब अ है। ये सब तो आपको पता होगा। चलो तो यहाँ देखो लुटेरा पूछा जाएगा, लुटेरा में प्रत्यय क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ये ट वर्ण है, ट वर्ण है ना, ट वर्ण पे एक एकले है। अब एक एकले है मतलब कि ए है। यहाँ देखो एक एकले मतलब ए, दो एकले मतलब अ, तो यहाँ पे ट पे एक एकले है, एक एकले मतलब ए, एरा, एरा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है, ट पे एक एकले है मतलब ए, तो एरा प्रत्यय हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है चचेरा। चचेरा में प्रत्यय क्या होगा? जल्दी जल्दी से सारे लोग बताओ, चचेरा में प्रत्यय क्या होगा? चचेरा, च पर एक एकले है ना, तो बताओ चचेरा, रा है, आ है, एरा है या फिर अ है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी जल्दी से आंसर दो आप लोग। चचेरा, तो देखो यहाँ पे चचेरा, एरा ना, तो एक एकले है मतलब कि ए और रा, यानी कि यहाँ पे एरा प्रत्यय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका टिकाऊ। नेक्स्ट क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ में बताओ, चलो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ क्या आ रहा है? टिकाऊ, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए टिकाऊ। नेक्स्ट है आपका अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? ठीक है, अप्रत्याशित में आपको उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है, ठीक है। अप्रत्याशित में उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है। तो यहाँ देखो अप्रत्याशित में पहले तो अ उपसर्ग निकल गया, ठीक है, अ उपसर्ग निकल गया, और क्या निकलेगा? अप्रत्याशित में अ उपसर्ग निकल गया और सित यानी इत प्रत्यय निकल गया, ठीक है। और प्रत्याशित में प्रति उपसर्ग निकल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सभी बच्चे, अप्रत्याशित में उपसर्ग बताना है तो उपसर्ग तो आपका अ निकल गया, फिर प्रत्याशित में प्रति निकल गया उपसर्ग, और प्रत्याशित में इसमें हर्षिकार का मात्रा है मतलब इत प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जुर्माना। नेक्स्ट क्या है? जुर्माना। जुर्माना में प्रत्यय क्या होगा? माना, आना, रमाना, इनमें से कोई नहीं। जुर्माना। जुर्माना में प्रत्यय क्या है? माना, आना, रमाना, इनमें से कोई नहीं। जुर्माना, जुर्म आना, आना प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आना प्रत्यय है। जुर्माना में आना प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पढ़ाई। नेक्स्ट है आपका पढ़ाई। पढ़ाई में प्रत्यय क्या होगा? पढ़ धन आई इज इक्वल टू पढ़ाई, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है, ठीक है। क्या है? पढ़ाई, आई प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट है आपका लड़ाका। नेक्स्ट क्या है? लड़ाका। लड़ाका में प्रत्यय क्या होगा? लड़ाका में प्रत्यय क्या होगा? आका, डाका, इनमें से कोई नहीं। लड़ाका, लड़ धन आका इज इक्वल टू लड़ाका, तो यहाँ पे आका प्रत्यय है, ठीक है। लड़ाका में आका प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट है आपका घूसखोर। क्या है? घूसखोर। घूसखोर में प्रत्यय क्या होगा? सखोर, खेर, खोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। घूसखोर में प्रत्यय क्या होगा? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है, याद रखना। तो खोर, घूस, घूस खोर, यानी खोर जो है प्रत्यय है क्योंकि बाद में आया है। ऑप्शन नंबर सी, घूसखोर में खोर प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका पियक्कर।
पियक्कर में प्रत्यय क्या होगा? पियक्कर, य है। य जो है क्या चीज से बना हुआ है? आधा य और अ से मिलके बना हुआ है, यानी याद रखना पियक्कर यानी अ छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, पियक्कर में अक्कर प्रत्यय होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मधुरिमा। नेक्स्ट है आपका मधुरिमा। मधुरिमा में प्रत्यय क्या होगा? मधुरिमा में प्रत्यय क्या होगा? रीमा, धुरिमा, ईमा या फिर इनमें से कोई नहीं। मधुरिमा, र में हर्षिकार है। यहाँ देखो आपको बोले है ना, अगर हर्षिकार है मतलब छोटा ई, ठीक है, तो यहाँ पे ईमा प्रत्यय होगा। मधुरिमा में ईमा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट है आपका निंदक। नेक्स्ट है निंदक। निंदक में प्रत्यय क्या होगा? निंदक में प्रत्यय क्या होगा? अक, क, दक या फिर नदक। निंदक, निंदक में क्या आ रहा है? अक आ रहा है ना, यानी आपका यहाँ पे अक प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका पठनीय। क्या है? पठनीय। पठनीय में क्या है प्रत्यय? पठ, अन्य, थनिया या फिर निया। चलो इसका सोच समझ के बताओ। आपको बोलते हैं ना कोई भी वर्ण है, जैसे क भी है तो ये कैसे बनता है? आधा क और अ मिलके। तो यहाँ पे ठ है तो ठ कैसे बनता है? आधा ठ और अ मिलके। तो पठनीय में क्या हो जाएगा? अनिय, अनिय प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इच्छा। इच्छा में प्रत्यय क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग। इच्छा में प्रत्यय क्या होगा? इच्छा आ रहा है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छा में आ प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट है आपका कौशल। कौशल में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होगा? मूल शब्द के बाद लगेगा। ठीक है, तो कौशल, ल, कौशल क्या आ रहा है? लास्ट में अ आ रहा है ना, यानी आपका कौशल में अ प्रत्यय होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अलंकारिक। क्या है यहाँ पे? अलंकारिक। अलंकारिक में प्रत्यय क्या होगा? अलंकारिक, र में हर्षिकार है यानी ई और क, यानी यहाँ पे इक प्रत्यय होगा। ठीक है, अलंकारिक, र में हर्षिकार है मतलब ई। ठीक है, इक। अलंकारिक में आपको बोले हैं हर्षिकार मतलब छोटी ई और क, इक प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट है आपका फलित। क्या है? फलित। फलित में क्या होगा प्रत्यय? चार ऑप्शन है, लित, इत, लित या फिर त। फलित, फलित ल में हर्षिकार है मतलब कि छोटा ई और त। फलित में भी इत प्रत्यय है। चलो नेक्स्ट है आपका गरिमा। नेक्स्ट क्या है? गरिमा है, गरिमा। गरिमा, गरिमा में प्रत्यय क्या होगा? गरिमा में भी आपका ईमा प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पंकिल। ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम इजी इजी। ठीक है, पंकिल। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। पंकिल आपको पता है कि प्रत्यय बाद में लगता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं? लॉ लगा देते हैं, लॉ। लेकिन लॉ नहीं होगा, किल नहीं होगा, किन किन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी उपसर्ग प्रत्यय में भी बच्चे गलत करते हैं, तो आपको नहीं करना है। पंकिल, क में हर्षिकार है मतलब छोटी ई और ल, तो पंकिल में इल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को सारी चीज समझ में तो आए ना? आप सभी को कोई भी डाउट नहीं है ना? आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में तो आ गया ना? अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करके देखो, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैंने करवाया है ना,
ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हमको पता है, हमको विश्वास है आप लोगों पे। अगर आप मेरा क्लास आज का कर लेते हो, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम मतलब ऐसे ही आपका एमसीक्यू हम लिंग का और जितने भी टॉपिक है हिंदी व्याकरण के या फिर आपके बुक का, सारे का एमसीक्यू लेके आएंगे आप सभी के सामने, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मजा आया ना? एक बार जरूर बताना आप लोग कि आपको कितना मजा आया क्लास करके, ठीक है? देन मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।